हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आपने मेरा पहला वीडियो देखा ही होगा वेट लॉस का, जिसमें मैंने शेयर किया था टिप्स एंड प्रिंसिपल्स जो रजुता दिवाकर के मैं फॉलो करती आई हूँ लास्ट 7 ईयर से। अपने वेट को लॉस करने में एंड मेंटेन करने में दोनों में ही बहुत ही इफेक्टिव रहा है। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ डाइट प्लान, जो कि मेरे लिए बहुत ही इफेक्टिव रहा है और आपके लिए भी रहेगा अगर आप इसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 2 बार मैंने अपना वेट लॉस किया है, तो इन दोनों ही जर्नी ये जो दोनों ही जर्नी रही थोड़ी डिफरेंट रही हैं। लाइक डाइट प्लान के मामले में दोनों चीज़ें सेम थी, बट एक्सरसाइज लेवल जो था वो क्वाइट डिफरेंट था। जो पहला वेट लॉस मैंने किया था बिफोर मैरिज, तो उसमें मैं एक्सरसाइज के लिए जिम वगैरह तो नहीं जा पाती थी, बिकॉज़ मेरे ऑफिस के वर्किंग आवर्स ऐसे थे कि जिम जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग की थी इनिशियली। उसके बाद जब मैंने देखा थोड़ा वेट लॉस होना शुरू हो रहा है अब, उसके बाद मैंने जॉगिंग भी स्टार्ट कर दी थी और योगा कर दी थी। अब योगा में ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छे से योगा आता है या ऐसा। मैंने अनुलोम विलोम कपालभाति से स्टार्ट किया, और उसके साथ में ही शिल्पा शेट्टी के मैं योगा फॉर बिगनर्स ट्यूटोरियल्स देखा करती थी, और उसमें से जो भी मुझसे हो पाता था मैं वो फॉलो किया करती थी। तो अगर आपको भी अगर योगा नहीं आता है तो आप ऐसा कुछ भी देख के जो ईज़िली आपसे हो सकता है आप वो फॉलो करने की कोशिश करिए। आप धीमे धीमे देखेंगे जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि आप और भी योगा पोजेस जो हैं वो आराम से कर पाएंगे। तो मैंने ये चीज़ की थी। अब जो सेकंड वेट लॉस मैंने किया आफ्टर माय डिलीवरी, तो उसमें जो है मैं इतनी एक्सरसाइज कर नहीं पाती थी, बिकॉज़ 2 बच्चों के साथ ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और दूसरा, मैंने ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी अप्रैल 2020 से, और उस टाइम पे ड्यू टू लॉकडाउन हमने अपनी मेड्स भी हटा दी थी। तो उससे पहले हमारी 2 मेड्स थी, जो कि एक मुझे हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करती थी, दूसरा मैंने स्पेशली बच्चों के लिए रखी थी क्योंकि ट्विन बच्चे हैं, अकेले हैंडल नहीं हो पाता था। तो दोनों ही मेड को हमने हटा दिया था फॉर सेफ्टी रीजंस। तो मेड का काम, मेरा काम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैं खुद अकेले ही हैंडल कर रही हूँ। अभी दोनों बच्चों को भी हैंडल करना, प्लस घर का भी जो कुछ भी है। तो इस सब चीज़ों के साथ मेरा एक्टिविटी लेवल जो है वो इतना हाई है कि मैं पूरा दिन मेरा बस किसी ना किसी काम में ही निकलता है। नैप भी मैं रात में ही जस्ट ले पाती हूँ, आफ्टरनून नैप भी मेरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इस टाइम पे एक्सरसाइज तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट मैं इतना ज़्यादा मैं अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेती हूँ, मतलब हो ही जाता है मेरे साथ में। तो उन सब चीज़ों से भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आप जिम वगैरह जाते हैं और आप 1-2 घंटे वहाँ पे जिम में टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो भी घर आके भी आपको एक्टिव रहना है। तो सेम चीज़ यहाँ पे मेरे साथ हुई। मैं बस मेरा एक्टिविटी लेवल की वजह से ही अपने आप ही वेट लॉस शुरू हो गया था होना, और डाइट प्लान तो मैं फॉलो करती ही थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि फर्स्ट आती है कि कोई भी रैंडम डाइट अगर आप करते हैं और इस डाइट को करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है। देखिए, बहुत सारी डाइट्स होती हैं आजकल जो चल रही हैं, कीटो चल रही है, लोग हाई प्रोटीन लो कार्ब और बहुत सारी डाइट्स फॉलो करते हैं। उनमें क्या होता है कि इनिशियली तो आप अच्छे से वेट लॉस कर लेते हैं, किसी भी तरह आप वेट लॉस कर लेंगे। बट जब आप उस डाइट से ऑफ होंगे, तब क्या होगा कि आपका वही जो वेट है वो बहुत ही कम टाइम में आप दोबारा गेन कर लेते हैं। तो राइट। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी होती है कि आप मॉर्निंग से इवनिंग तक, लाइक मॉर्निंग से लेके 5 o'clock तक आप किसी भी तरह अपनी डाइट पे स्टिक रहते हैं। बट आफ्टर 5 o'clock ऐसा हो जाता है कि हमसे भूखा रहा ही नहीं जाता और हम कुछ भी खाने लग जाते हैं, जो भी हमारे हाथ में आता है हम वो सब कुछ खाने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद फेस करी हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि ऐसा होता है एक्चुअली में। तो जब आप ये वाली डाइट फॉलो करेंगे तो आप नोटिस करेंगे सुबह से, क्योंकि आप अगर अपना रूटीन अच्छे से फॉलो करते हैं, आप 2-2 आवर्स में खा रहे हैं, तो आप नोट करेंगे कि इवनिंग के बाद में आपकी भूख अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। मतलब ऐसा हो जाता है कि डिनर भी आपको करने का मन नहीं करेगा। बट आई नो आपको स्किप नहीं करना है मील, लेकिन ऐसी चीज़ें होंगी कि आप डिनर भी आपको लगेगा कि कुछ फ्रूट्स ही खा लेती हूँ या कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
तो इस डाइट में स्पेशली ये चीज़ होती है कि आप शाम के बाद में आपकी भूख जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा चीज़ ये होता है कि इस डाइट को आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि है ना कि आप इसे बहुत टाइम तक फॉलो ना कर पाएँ और परेशान हो जाएं, बोर होके इसे छोड़ दें, वो चीज़ भी नहीं होगी इस डाइट में। दूसरा आता है आपका वाटर इनटेक, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि पानी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 3 से 4 लीटर पानी पूरे दिन में पीना है और बिगनिंग ऑफ द डे आपको डे की स्टार्टिंग में आपको 2 ग्लास पानी पीना है। कोशिश करें हल्का सा गर्म पानी, गुनगुना पानी जो ल्यूक वार्म वाटर होता है वो आप पिएँ तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए। और अगर जैसे अभी विंटर है तो आप थ्रू आउट द डे भी अगर गर्म पानी पीते हैं तो आप बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखेंगे अपने वेट लॉस में। तो अभी विंटर है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, पूरा दिन आप गर्म पानी पीजिए। प्लस इसके साथ में आपको पानी कब पीना है जो कि मैंने पहले भी बताया था। आपको अपनी हर मील से 15 to 20 मिनट्स पहले 1 ग्लास पानी पी लेना है, जिससे कि आप जब अपना डाइट लेंगे तो वो उतनी नहीं खा पाएंगे। और मील्स के बीच में आप बिल्कुल पानी नहीं पिएंगे और मील्स के 1 घंटे तक आप बिल्कुल पानी नहीं पिएंगे। सो ये क्लियर हो गया कि हमें पानी कब और कितना पीना है। तीसरी चीज़ आती है कि फ्रूट्स। अब जैसे आपकी मील प्लान में मैं कई बार आपको बताऊंगी आपको सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, तो देखिए फ्रूट्स का ऐसा है कि आपको कट करके नहीं खाना है। हो सके तो फ्रूट्स एज अ होल ही खाइए। लाइक हम लोग का होता है कि हम लोग एप्पल कट कर लेते हैं और ऑफिस में ले जाते हैं एंड उसको खाते इवनिंग में है। तो देखिए जितना फ्रूट का एक्सपोजर होगा एयर से उतना ही उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप फ्रूट को एज अ होल खाएं। अगर एज अ होल नहीं खाते हैं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसे कट करके तुरंत ही खा लें। उसे स्टोर करके ऑफिस ले जाके मॉर्निंग का कटा हुआ फ्रूट इवनिंग में मत खाएं। सो अब जो नेक्स्ट है वो है सॉल्ट। तो देखिए आपको अपना सॉल्ट का इंटेक जो है वो भी कम करना पड़ेगा और हो सके तो जितना आप खाते हैं उससे कम खाइए और कोशिश करिए कि इवनिंग के बाद आप सॉल्ट कंज्यूम ना करें। नेक्स्ट है कि जो अपनी वाइट शुगर आप लेते हैं चाय में, कॉफ़ी में, वो भी आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी। रिड्यूस नहीं, इनफैक्ट कट करनी पड़ेगी। उसकी जगह जो और ऑप्शंस हैं वो है कि आप जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये स्टीविया और शुगर फ्री वगैरह आते हैं, बट मैंने पर्सनली वो यूज़ नहीं किए हैं तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगी आपको। तो आपको जो टी या कॉफ़ी लेनी है वो विदाउट शुगर लेनी है। आप पी सकते हैं बट विदाउट शुगर ही पी सकते हैं। और अगर आपको अच्छे लगे तो आप जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है एग्स और नॉनवेज। एग्स में देखिए आप एग्स जो लेंगे वो विदाउट यॉल्क लेंगे, मतलब आप जो उसका येलो पोर्शन है वो नहीं लेंगे, आप सिर्फ वाइट ही लेंगे, एग वाइट ही खाएंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन फिश वगैरह ले सकते हैं बट वो बहुत ज़्यादा ऑयल में ना हो, ये कोशिश करें। तो बेसिकली ग्रिल्ड फिश या ग्रिल्ड चिकन जो है वो आप ले सकते हैं लंच में। उसके बाद में आती है चीट मील्स। तो देखिए चीट मील्स को आप अवॉइड करेंगे 2-3 महीने तक, बिल्कुल भूल जाइए, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ खा लिया है और आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, तो चीट मील्स को आप अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर आप मेरी तरह हैं, लाइक आप टी के बिना नहीं रह सकते हैं या कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकते हैं। लाइक अगर मैं अपना शेयर करूं तो मैं 5-6 कप टी मेरे दिन में पीनी नॉर्मल थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने उसको कट डाउन करके 6 कप से 2 कप पे आ गई थी और उस 2 कप को मैंने डिवाइड कर दिया था 4 में। लाइक मैं हाफ कप करके दिन में 4 बार पिया करती थी। तो एक्चुअली मैंने 2 कप ही होता था बट उसको 4 बार में लेती थी हाफ कप करके। उसके बाद में मैंने उसको भी रिड्यूस कर दिया था और 2 कप से मैं 1 कप पे आ गई थी। तो मॉर्निंग में मैं हाफ़ लेती थी और इवनिंग में हाफ़ लेती थी और ग्रेजुअली मैंने उसको भी कट डाउन कर दिया था। तो अगर आप भी इतनी चाय पीते हैं दिन में, तो आई नो इतना छोड़ना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, तो आप ये कर सकते हैं। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं माइंड गेम। आप कैसे प्ले करते हैं अपने माइंड के साथ में और किस तरह से कट डाउन करते हैं उन चीज़ों को जिनको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये है। इसके बाद आता है कि आपको जो फूड लेना है वो बेसिकली होम कुक्ड फूड ही आप खाएंगे। आप कोई भी बाहर का फूड, आउटसाइड फूड को बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे। इसके साथ में ही आप प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएंगे, बिस्किट नमकीन वगैरह आप कुछ नहीं खाएंगे, आप जंक फूड नहीं खाएंगे और कोई भी फ्राइड फूड नहीं खाएंगे। उसके बाद में है कि आपको 1 चम्मच घी अपनी डाइट में
कंपल्सरली किसी भी तरह इंक्लूड करना है। अब आप कैसे इंक्लूड करते हैं, लाइक आप दाल में डाल सकते हैं, आप इवनिंग स्नैक्स में अगर मखाना ले रहे हैं तो उस मखाने को 1 चम्मच घी में आप फ्राई करके ले सकते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आप ऑमलेट अपना उसमें बना लीजिए, अपना एग उसमें थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, या फिर आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, आप पराठा बना सकते हैं अपना। किसी भी तरह करके आप उस 1 चम्मच घी को कहीं भी एडजस्ट करिए, और हो सके तो अपना ऑयल कट डाउन करके उस घी को इंक्लूड करिए। लाइक अगर आप कहीं पे भी नहीं कर रहे हैं तो आप सब्जी जो बनाएंगे अपने लिए उसमें 1 टीस्पून आप ऑयल डालेंगे, तो वो 1 टीस्पून ऑयल को आप अवॉइड करके अपना घी जो है उसमें सब्जी बना सकते हैं। तो इस तरह करके आपको किसी भी तरह 1 चम्मच घी जो है वो अपने डाइट में इंक्लूड करना है। उसके बाद आता है कि यही जो मैंने आपको बताया कि सब्जी में आप सिर्फ 1 चम्मच मतलब 1 टीस्पून बहुत ज़रा सा तेल डालेंगे। अब वो तेल आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, देखिए हर बंदा अलग अलग टाइप का ऑयल यूज़ करता है, लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडियन को देखें तो नॉर्थ इंडियन जो होते हैं वो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, गुजरातीज़ में देखें तो पीनट ऑयल्स यूज़ करते हैं, साउथ इंडियन कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। तो आप जो भी ऑयल खाते आए हैं हमेशा से आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैंने आपको बताया आप घी भी डाल सकते हैं, और आप ये ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो आप ये खाएंगे राइस, उसको आपको ऐसा कर सकते हैं, वाइट राइस बिल्कुल नहीं लेना है आपको, आप ब्राउन राइस ही लेंगे इसमें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मील प्लान। देखिए आपका जो भी उठने का टाइम है, मॉर्निंग का जो भी आपका रूटीन है, सबसे पहले आप दिन की शुरुआत उठते ही करेंगे 2 ग्लास पानी के साथ। अगर आप 2 ग्लास पानी नहीं पी सकते तो जितना भी आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं आप करिए, और धीमे धीमे आप नोटिस करेंगे कि आपका जो इनटेक है वाटर का वो धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे करते करते आप 1 लीटर तक जा सकते हैं। ये करने के बाद विदिन 10 मिनट्स आपको कोई भी सीजनल फ्रूट आपको कंज्यूम करना है, या फिर आप एलमंड्स ले सकते हैं, सोक्ड एलमंड्स ले सकते हैं। 5-6 एलमंड्स आप रात में भिगो के वो मॉर्निंग में ले सकते हैं। तो फ्रूट्स में आप कोई भी सीजनल फ्रूट खाएंगे एज अ होल आप खाने की कोशिश करें, उसे कट वगैरह ना करें। उसके बाद आता है ये जो होगा वो होगी आपकी फर्स्ट मील। सेकंड मील जो अब आती है वो होगी आपका ब्रेकफास्ट, जो कि इस मील से 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद होगा। तो सपोज़ करिए फॉर एग्जांपल आप 7 बजे उठते हैं, तो 7 बजे आपने अपनी पहली मील ले ली, आपने फ्रूट या सोक्ड आलमंड जो भी आपकी चॉइस है वो आपने ले ली। उसके बाद सेकंड मील आप 8 से 8:30 बजे के बीच में अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। अब ब्रेकफास्ट में देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि आप एग वाइट ऑमलेट बना सकते हैं, उसको ब्रेड के साथ में भी ले सकते हैं। मल्टीग्रेन या होल व्हीट ब्रेड आप लेंगे उसके साथ ले सकते हैं, या फिर पराठा या रोटी, तो इनमें से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। और साथ में आप ले सकते हैं चाय या कॉफ़ी विदाउट शुगर। दूसरा ऑप्शन है कि आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं और साथ में 2 मल्टीग्रेन या फिर होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं और टी ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप पराठा के साथ किसी तरह की सब्जी ले सकते हैं, लाइक जो भी सब्जी अगर आपने दोपहर में अपने लंच के लिए बनाई है आप वो सब्जी ले सकते हैं, या फिर आप एग वाइट का ऑमलेट या पनीर की भुर्जी ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आप उपमा ले सकते हैं, इडली सांभर ले सकते हैं, आप वेज सैंडविच ले सकते हैं। आप मल्टीग्रेन या होल व्हीट ब्रेड के बीच में आपको टोटली एक तो पहले तो बटर अवॉइड करना है, सॉसेस अवॉइड करनी है, तो जो भी वेजीज आपकी चॉइस के हैं वो आप उसमें लगा के आप सैंडविच बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के। अब देखिए इसमें टी या कॉफ़ी आप जो भी लेंगे वो विदाउट शुगर लेंगे, और कोशिश करिए हाफ कप से ज़्यादा आप ना लें, और अगर आप नहीं लेते हैं अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे और ऑप्शंस होंगे, आप लेमन टी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी बहुत ही अच्छी रहती है, फैट को कट करने में बहुत हेल्प करती है। अगर आप ले सकें तो कोशिश करें कि दिन में 2 कप ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर लें, किसी भी टाइम पे लें आप, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर इंक्लूड करें अपनी पूरे मील प्लान के अंदर। तो मैं तो यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ब्लैक कॉफ़ी यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ में अपनी ले लें। तो ये आपने कंज्यूम किया 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड। अब नेक्स्ट जो मील आपकी आती है वो आएगी 10 साढ़े 10 के बीच में, जो कि आपकी थर्ड मील होगी और स्नैक होगा। अब स्नैक्स में आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं, देखिए आप बटर मिल्क ले सकते हैं। बटर मिल्क जिसे हम लस्सी बोलते हैं, तो उस लस्सी में ना तो आप शुगर डालेंगे ना तो आप सॉल्ट डालेंगे। तो और क्या क्या आप डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं पेपर पाउडर, आप धनिया डाल सकते हैं, आप पुदीना डाल सकते हैं। पुदीना को आप ड्राई कर लीजिए और उसका थोड़ा सा हल्का सा पाउडर डालिए, बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है, तो वो ऐड कर सकते हैं। इसके सिवा आप भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, जीरा बहुत हेल्प करता है डाइजेशन में, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा आप घर का जमा हुआ दही ले सकते हैं।
आप फ्रूट योगर्ट ले सकते हैं, या तो आप मार्केट से डायरेक्टली परचेस करके जो आते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के, लाइक मैंगो, ब्लूबेरी, बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, वो ले सकते हैं। या फिर आप घर में कर सकते हैं, आप दही के अंदर 1 चम्मच कोई भी फ्रूट प्यूरी मिक्स कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। नेक्स्ट है कोकोनट वाटर ले सकते हैं आप। हैंडफुल ऑफ चना, इतना सा चना आप लेंगे, इतना सा पीनट ले सकते हैं, इतना सा नट्स ले सकते हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स। उसके अलावा आप सोया मिल्क ले सकते हैं। अब सोया मिल्क आप कितनी क्वांटिटी में लेंगे, आप 1 कप लेंगे, राइट। बटर मिल्क भी आप कितना लेंगे, 1 कप जितना आप आराम से लेंगे। योगर्ट जो मैंने आपको बताया वो आप एक छोटी कटोरी ले लीजिए, बस उतना ही आप योगर्ट खाएंगे। इसके अलावा आप सोक्ड आलमंड्स, अगर आपने सुबह में मॉर्निंग में सोक्ड आलमंड्स नहीं खाई हैं तो आप सोक्ड आलमंड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपने अगर मॉर्निंग में सोक्ड आलमंड्स ली है, फ्रूट नहीं ऐड किया, तो आप सीजनल फ्रूट जो है वो भी एज अ स्नैक ले सकते हैं। उसके अलावा आप सैलेड ले सकते हैं। आप अगर ऑफिस जाते हैं तो कुकुम्बर या कैरेट्स वगैरह जो है वो कट करके आप ले जा सकते हैं सैलेड में। उसके अलावा आप मुरमुरा खा सकते हैं, चीज़ स्लाइस खा सकते हैं। तो मैं क्या करती थी, मुझसे चीज़ स्लाइस ऐसे नहीं खाई जाती थी, तो मैं मुरमुरा थोड़ा सा लेती थी, उसके ऊपर चीज़ स्लाइस डाल के वो मैं खाया करती थी। तो आप वैसे कर सकते हैं। मखाना खा सकते हैं आप, स्प्राउट्स ले सकते हैं आप, एक बाउल ऑफ पपाया ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैं गुजरात में थी तो मैं खाखरा या ढोकला ले लिया करती थी, तो खाखरा जस्ट 1 खाखरा अगर आपको पता है तो 1 खाखरा आप खा सकते हैं। अब देखिए ये सब तो हो गई स्नैक आइटम्स जो आप ले सकते हैं, बट आप कितनी क्वांटिटी में लेंगे, बिकॉज जो पोर्शन साइज़ है वो बहुत मैटर करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बटर मिल्क या कोकोनट वाटर वगैरह, कोकोनट वाटर तो आप एज अ होल पूरा कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप बटर मिल्क ले रहे हैं या उसके अलावा सोया मिल्क ले रहे हैं तो आप जस्ट 1 कप जो होता है इतना साइज़ का, वो आप 1 कप ही आप लेंगे। और अगर आप स्प्राउट्स वगैरह खा रहे हैं, योगर्ट ले रहे हैं, तो एक छोटी कटोरी आप एक अपनी मेजर करके अलग रख लीजिए। उसी में ही आप कोशिश करिए कि वही मेजर करके उतना ही आप खाएंगे। तो ये चीज़ ले सकते हैं आप। और जो मैंने आपको ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस भी बताए, जैसे आप पराठा वगैरह लेते हैं तो पराठा आप कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम ऑयल होगा, बहुत ही मिनिमम जितना आप कर सकें। और प्लस क्या साइज़ होगा उसका, तो देखिए रोटी अगर आप इस साइज़ की बनाते हैं, अपने हैंड की साइज़ की छोटी बनती है कुछ लोगों की रोटी, तो आप 2 रोटी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपकी रोटी बड़ी साइज़ की बनती है तो आप 1 रोटी कंज्यूम करेंगे, अगर आप ब्रेकफास्ट में रोटी इंक्लूड कर रहे हैं तो। अगर आप पराठा ले रहे हैं तो कोशिश करेंगे 1 ही पराठा आप खाएंगे, उसके साथ में कोई भी सब्जी, ऑमलेट या एग वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी रोटी के साइज़ की। अब नेक्स्ट जो मील आपकी आती है वो आएगी 12:30 to 1 PM, जो कि आपकी मील 4th होगी, और वो होगा आपका लंच। अब आप लंच में क्या ले सकते हैं, तो देखिए लंच में जो ऑप्शंस हैं वो कोई भी 3 चीज़ों के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, लाइक रोटी, दाल, सब्जी, या फिर आप राइस, दाल और सब्जी ले सकते हैं। जो राइस अगर आप लेंगे तो राइस को मैंने आपको बताया ब्राउन राइस लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, कोई भी 3 चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा आप रोटी, सब्जी और सैलेड भी ले सकते हैं। रोटी, सब्जी, कर्ड ले सकते हैं। रोटी, पनीर भुर्जी और सैलेड ले सकते हैं। रोटी, एग भुर्जी और सैलेड ले सकते हैं। और इसके साथ में आप राजमा, छोले, कोई भी करी वाली चीज़ ले सकते हैं, उसके साथ में आप राइस लेंगे, या फिर आप कड़ी राइस ले सकते हैं, आप एग करी और ब्राउन राइस ले सकते हैं। अब देखिए आप कितनी क्वांटिटी में लेंगे, अगेन फिर से पोर्शन साइज़ मैंने बताया आपको बहुत ही मैटर करता है। दाल जो होगी वो 1 छोटी कटोरी दाल लेंगे। चावल अगर आप खा रहे हैं तो सेम कटोरी का साइज़ आप चावल लेंगे, और सब्जी उसकी हाफ़ लेंगे, ओके। और अगर आप राजमा, छोले या राइस खा रहे हैं तो अगेन सेम 1 कटोरी राजमा, 1 कटोरी चावल। अगर छोले लेते 1 कटोरी चावल, एक कटोरी चावल और 1 कटोरी छोले। तो इस तरीके से आप अपना पोर्शन साइज़ जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखेंगे। ये नहीं कि कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, ये ना हो आपके साथ में, तो ये आपको नोट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट मील जो आपकी आएगी वो आएगी 3:30 PM, जो आपकी मील नंबर 5 होगी। इस मील में अगेन आप स्नैक्स लेंगे, और स्नैक्स के ऑप्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, इनमें से कुछ भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मील आपकी आएगी अराउंड 5:30 PM, जो कि आपकी मील नंबर 6 होगी। वो भी अगेन स्नैक्स होगा। तो स्नैक्स के मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप बदल बदल के चीज़ें इसमें इंक्लूड करें।
उसके बाद आती है नेक्स्ट मील की बारी, जो कि है अराउंड 7 साढ़े 7 बजे 7:30 PM, जो कि मील नंबर 7 है, और वो आपका होगा डिनर। अब डिनर में आप क्या ले सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ब्रेकफास्ट होगा वो आपका बहुत ही हैवी ब्रेकफास्ट होगा, लंच जो होगा वो ब्रेकफास्ट का हाफ होगा, और जो डिनर होगा वो आप समझ लीजिए कि लंच का भी हाफ है। तो इस तरीके से आपको अपना जो 3 मेन मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उन तीनों को मेंटेन करना है। तो देखिए डिनर जो है वो बहुत ही लाइट होना चाहिए, बिकॉज़ हमने पूरा दिन में काफ़ी सारी कैलोरीज कंज्यूम कर चुके हैं हम। और वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं तो इस डाइट को फॉलो करने के बाद कई बार आपको ऐसा होगा कि आपको डिनर करने का मन ही नहीं करेगा, आपको लगेगा कि आप बिना डिनर के भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी मील स्किप नहीं करनी है, तो कुछ भी आप डिनर में थोड़ा बहुत खाएंगे, बट आपको खाना ज़रूर है। तो डिनर के ऑप्शंस मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। आप ले सकते हैं सूप। अब देखिए सूप में आप किसी भी तरह की बटर या क्रीम ऐड नहीं करेंगे। आप सैलेड्स ले सकते हैं। अब अगेन देखिए पोर्शन साइज़ की बात आ जाती है। आप कोई भी वही कटोरी जिसमें आपने दाल या दाल या चावल लिया था, उसी कटोरी में सेम में आप सूप ले सकते हैं। उतना ही क्वांटिटी में आप स्प्राउट्स, सैलेड ले सकते हैं। आप कर्ड राइस खा सकते हैं। आप पनीर को सॉटे करके खा सकते हैं, कुछ भी हर्ब्स वगैरह थोड़ा बहुत डाल के वो खा सकते हैं। अब देखिए हर दिन ना एक सा नहीं होता, कई बार ऐसा होगा कि आपका पूरा दिन बहुत ही हेक्टिक रहा होगा, बहुत ही आपकी एक्टिविटी लेवल बहुत हाई रही होगी। तो अगर ऐसा केस बनता है तो उसके लिए जो है वो देखिए आप 2 चीज़ें कंबाइन कर सकते हैं। रोटी सब्जी ले सकते हैं, रोटी दाल ले सकते हैं, रोटी ऑमलेट ले सकते हैं, रोटी पनीर भुर्जी ले सकते हैं, या इसके अलावा आप वेज खिचड़ी बना सकते हैं, आप वेज दलिया बना सकते हैं। तो ये स्पेशली जो ऑप्शंस हैं वो उन दिनों के लिए है जब आपकी एक्टिविटी बहुत हाई है। अगर आपको बेसिकली कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं आपका काम चल जाएगा, तो आप जो है ये स्प्राउट्स, सूप, सैलेड, एक बोल आप दाल का ले लें, उससे भी आपका काम चल जाएगा। कर्ड राइस ले लें। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने इतने सारे आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें कि आपको कितनी भूख है, उस हिसाब से आप खाएंगे। कम है तो कम वाली चीज़ें आप ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आज बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा है, आप बहुत थक गए हैं और आपको कुछ खाने की ज़रूरत है, एक्चुअली में कुछ हैवी आपको खाना पड़ेगा, तब आप ये रोटी या सब्जी का ऑप्शन आपके पास है। तो लंच में आपके पास 3 ऑप्शन थे, रोटी सब्जी दाल या राइस सब्जी दाल, या और दूसरे जो भी हैं वो। यहाँ पे डिनर में आपके पास 2 ही ऑप्शन है, रोटी एंड सब्जी। तो ये हो गया आपका डिनर। अब आता है नेक्स्ट मील। नेक्स्ट मील जो होगी वो 7:30 के अराउंड 2 घंटे बाद वो ऑप्शनल है। देखिए ऐसा है कि अगर मैंने अगेन आपको बताया कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं लेट नाइट घर आए हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है जिसमें आप देर तक जग रहे हैं, तभी आप जो नेक्स्ट मील है, जो आपकी मील नंबर 8 है, वो लेंगे। अदरवाइज़ आप इसको बिल्कुल स्किप करेंगे। सिर्फ लेट जगने पे ही आप इस मील को कंज्यूम करेंगे। इसमें आप क्या ले सकते हैं, आप 1 कप दूध ले सकते हैं, स्किम मिल्क लेंगे आप, या फिर आप सोया मिल्क ले सकते हैं, उसमें इलायची पाउडर डाल के आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगेन शुगर बिल्कुल नहीं लेंगे आप, इसमें बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। लास्ट मील अवॉइड करेंगे आप नॉर्मल केसेस में। सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस में जब आप लेट नाइट जग रहे हैं किसी भी रीज़न से और आपको लग रहा है कि भूख लग रही है, आपको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप ये वाली मील लेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपनी वेट लॉस जर्नी का और वेट को मेंटेन करने का, वो सब कुछ मैंने इसमें शेयर किया है आपके साथ में। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ है जो मैं इंक्लूड करना भूल गई हूँ, तो वो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस डाइट प्लान में कोई भी चेंजेस ना करें, एज इट इज़ इसको फॉलो करें। और इसके साथ में अपने पोर्शन साइज़ पे बिल्कुल ध्यान दें, बिकॉज पोर्शन साइज़ जो है वो बहुत मैटर करता है। वो उस पर आप फोकस करें। और गर्म पानी अगर पी सकते हैं तो पूरा टाइम गर्म पानी पिएंगे तो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अपने अंदर।
तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको हम अगर नज़रअंदाज ना करें तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है वेट लॉस जर्नी में। अदरवाइज़ लॉस हो भी जाता है और फिर हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमसे आगे बढ़ा नहीं जाता, हो नहीं पाता है, तो हम छोड़ देते हैं। तो स्ट्रेस भी बिल्कुल ना लें, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हो जाएगा आपका वेट लॉस अगर आप इस डाइट प्लान पर स्टिक रहते हैं तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक थम्स अप तो बनता है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू।